जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं जीटीआरई को लेकर आई एक रिपोर्ट से, जहां पर जीटीआरई ने एमका जेट इंजन को लेकर ऐसी अनाउंसमेंट करी है जिसके बाद से इसके प्राइस को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट थी वो काफी हद तक छट चुकी है। और जीटीआरई ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एसपी रामनामूर्ति सर, जो कि डायरेक्टर हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के, उन्होंने स्पष्ट किया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन की जहां तक बात रही तो ये हमारे लिए निसंदेह एक चैलेंज होने वाला है। लेकिन इस चैलेंज को टैकल करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को पूरी तरीके से तैयार मानती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स हैं उन पर भी टिप्पणी करी है। उन्होंने एमका इंजन की जो टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स हैं उन पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि हम इस समय एक ऐसे इंजन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हमें हाई थ्रस्ट इंजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 110 से लेकर 120 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर सके। और इसके लिए अराउंड $4.5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लगने वाली है। यानी कि स्पष्ट है कि ये इंजन प्रोग्राम जो है सस्ता बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उन्होंने नए इंजन में यूज की जाने वाली कुछ एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में भी चर्चा करी। हालांकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लासिफाइड रखी गई हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला इंजन होगा, जहां पर बहुत सारे एडवांस फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जैसे कि इसमें थ्रस्ट टू वेट रेशियो काफ़ी इंप्रूव होगा। इसके अलावा ये इनहेंस्ड फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आएगा, हायर ड्यूरेबिलिटी के साथ में आएगा, और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं सभी ऐड किए जाएंगे ताकि मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो इस इंजन के साथ पूरी करी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंजन जो भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है उसमें किसी भी प्रकार से थ्रस्ट को ड्रॉप करता नजर नहीं आएगा। दरअसल अगर आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो तेजस का इंजन है F404, इसको लेकर अक्सर रिपोर्ट्स में ये सुनने को मिलता रहा है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते इसमें 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो हमें देखने को मिलता था। लेकिन ये चीज़ें हमें जो मेड इन इंडिया इंजन्स हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत की कंडीशन के लिए कंपैटिबल होंगे। और एयरक्राफ्ट्स में इनको इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि उन्हें जो पावर है उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। हालांकि सुनने में ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे इंजन के डेवलपमेंट की तो हमें ये चीज़ जाननी होगी कि इसके लिए हमें जो मटेरियल साइंस है उसको मास्टर करना पड़ेगा और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम और भी कई बाउंड्रीज हैं जिन्हें हमें पुश करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस एडवांस इंजन को बना पाएंगे। लेकिन अब आप इसे जीटीआरई का अथक परिश्रम कह लीजिए, भारत का सौभाग्य कह लीजिए कि जीटीआरई ने कावेरी इंजन प्रोग्राम में जितनी महारत हासिल करी है, जीटीआरई ने जितने अनुभव प्राप्त करे हैं, उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि वो इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए तैयार हैं। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उसका निवारण स्वदेशी तौर पर भारत में जीटीआरई की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो कि मूर्ति सर ने स्पष्ट कर दी है कि अगर इस प्रोग्राम को लेकर आप गंभीर हैं तो फिर बजट को लेकर आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि एक बड़ा बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाने वाला है। और इसके लिए हम जो प्रोटोटाइप फेज है उसको शॉर्ट करने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग कंडीशन में जब तक ये इंजन वैलिडेट नहीं कर दिए जाते, टेस्टिंग से नहीं गुजारे जाते, तब तक इनको किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो प्रदान किए जाने के लिए हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी है कि जैसा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम में हुआ है कि अलग अलग वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा। इंजन बन के तैयार होगा, इंजन की टेस्टिंग होगी, और जब तक एक इंजन बन के तैयार नहीं हो जाता इसमें आगे की जो इम्प्रूवमेंट्स है उन पर काम शुरू नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको इंडिजिनस इंजन से हम पावर करें, और ये हमारा ड्रीम भी है ताकि एमका की कॉस्ट तो कम हो ही सके, लेकिन भारत सही मायने में जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त कर सके। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि अगर एमका के लिए इंजन बनाया जाता है तो निसंदेह ये तेजस मार्क 2 और जो दूसरे प्लेटफॉर्म होने वाले हैं टेडबीएफ जैसे, उनके लिए भी कंपैटिबल होंगे। अब ये भारत के ऊपर है कि भारत आने वाले भविष्य में क्या चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस प्रोग्राम की दूसरे पहलू की, तो हमें इसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन चाहिए। ये काम जीटीआरई अकेले नहीं करने वाली है, बल्कि इसमें एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा, जो कि जीटीआरई का इस पूरे प्रोग्राम के दौरान सहयोग करने वाला है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख कंटेंडर्स हैं जिन पर रेस लगी हुई है। पहला है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अपना F414 EPE यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन भारत को ऑफर कर रहा है, जिसको लेकर वो क्लेम करते हैं कि इसके थ्रस्ट लेवल को 110 किलोन्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है।
दूसरा इंजन होने वाला है रोल्स रॉयस का, जो कि रोल्स रॉयस की दावा करती है कि भारत में नए सिरे से इंजन का निर्माण किया जाएगा, जिसका पूरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और एक्सपोर्ट राइट है ये भारत के पास होगा। भारत को पूरी स्वतंत्रता होगी इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंजन 120 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। वहीं तीसरा और सबसे प्रमुख दावेदार जो इस प्रोग्राम में माना जा रहा है वो है फ्रांस। फ्रांस की सैफरॉन, जो कि भारत में ऑलरेडी अपनी एमआरओ फैसिलिटी को एस्टेब्लिश कर चुकी है, वो भी इसको लेकर ये मानती है कि जिस प्रकार की भारत की रिक्वायरमेंट है वो फ्रांस काफ़ी अच्छे से समझता है और भारत के लिए वो जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एक्सपर्टीज अभी तक जो उन्होंने प्राप्त करी है वो ऑफर करने के लिए तैयार है। लेकिन एक विरोधाभास जो आर्टिकल है वो भी हमें पढ़ने को मिला था, जहां पर भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कहा था कि जब बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आती है तो यहाँ पर फ्रांस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। फिर चाहे आप राफेल डील को देख लीजिए, चाहे आप मिराज डील को देख लीजिए, या फिर आप अपने दूसरे जो इंजन डील है इसमें फ्रांस की जो आनाकानी है उसको आप देख सकते हैं, जो कि स्पष्ट कर देता है कि फ्रांस जब तक चीज़ों को पूरा नहीं कर देता तब तक आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।